सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पिछले सेशन की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है कक्षा 6 की, उसका प्रथम पाठ जिसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो साथियों, हमारे लायक प्रतियोगी परीक्षा में जो चीज़ें पूछी जाती है उनसे संबंधित जो बातें इस पाठ से निकलकर सामने आती है वो आज जिसका अध्ययन हम आज यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ब्रह्मांड से। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं 7 तारों का समूह है, यानी भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि है। ये प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चार पाई भी कहते हैं। इसी तरह इन्हीं तारों को फ्रांस में सोसफेन यानी हत्ते वाली डेगची कहते हैं। ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल, यूनान में समाल बियर अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का एक भाग है, इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे देखें तो एक ध्रुव तारा जो कि भारतीय मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा का स्टिक निर्धारण करता है। तो उत्तर दिशा का एकदम स्टिक निर्धारण करने वाला जो तारा है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। आगे अपने इसी पाठ में देखें तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं और ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के मिश्रण से बने हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। इसे आगे हम देखें तो ब्रह्मांड का जिक्र आता है और ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें विद्यमान है इसकी बात हम अभी करेंगे। तो कक्षा 6 में जो प्रथम पाठ में जो लिखा है वह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैसे तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो कक्षा 6 में जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊं। तो ब्रह्मांड समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है और अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है और इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह है। समझे बात को कि अंतरिक्ष का जो फैलाव है उसमें खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह है और विभिन्न तारों एवं विभिन्न अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है उसे आकाशगंगा कहा जाता है। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं कि विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है उसे आकाशगंगा कहा जाता है। जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है, इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों धूल कणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है
जैसे हमारा एक सौर मंडल भी एक तारकीय मंडल है। इसे आगे देखें तो प्रकाश वर्ष का जिक्र आता है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि यानी प्रकाश वर्ष है जो एक दूरी का मापक है, और इस प्रकाश वर्ष का उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। और एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसे आगे देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, तो इसके बारे में सदा से ही ये एक जिज्ञासा रही है सभी की कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में वैसे तो काफी रोचक किस्से है, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है जो बिग बैंग का है। बिग बैंग सिद्धांत है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद यानी बड़ा प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, और तब से इसका विस्तार हो रहा है, यानी तभी से अभी तक इसका विस्तार चल रहा है। और पृथ्वी तत्व सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नाम आकाशगंगा में स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या करा, आकाशगंगा पड़ा। इससे आगे देखें तो हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफी आकर्षक एवं निराला है। उसका नाम है क्या, पूछल तारा या धूमकेतु जिसे हम कहते हैं। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है, और इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, और इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, पूंछल तारा यानी पूंछ वाला तारा। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ और पूंछ विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पूंछल तारा है, उसका नाम हेली है, और जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, और इसे लास्ट बार 1986 में देखा गया और नेक्स्ट 2062 में देखा गया। तो बड़ी बड़ी जो अपने काम की बातें हैं वो इस पाठ में इतनी है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ।